हमारे लिए जितना नाम जप आवश्यक है उतना ही प्राणायाम आवश्यक है, उतना ही सात्विक आहार आवश्यक है। ये बिल्कुल ध्यान रखें। ये साधक जो अपनी दिनचर्या ठीक नहीं रखते, ये उनके जीवन के लिए बहुत हानिकारक विषय है। एक दिन देखते हैं ना, ये बीमारी वो बीमारी, ये परेशानी वो परेशानी। ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। तो सबसे पहली बात है, हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा। एक ने तो कहा कि संसार में अभी यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। हम ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ता दे सकता है, लेकिन हम तुम्हें गलत रास्ता नहीं दे रहे भाई। तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। आप सोचो, आप रात दिन पशुता का व्यवहार करके मलिन मन के द्वारा शांति प्राप्त करना चाहते हो। आज नहीं, आज तुम्हारी यौवन अवस्था तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये तुम्हारी आदत तुमको कल कहां पहुंचा देगी तुम्हें पता नहीं। तुम सदगृहस्थ हो तो संयम से चलो। ऐसे आते, कितने प्रश्न ऐसे आते कि क्या मैं आत्महत्या कर लूं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस बात में दुखी हैं कि मैं क्या करूं, आत्महत्या कर लूं। देखो पहुंचा दिया, यहां आपके मन ने वहां पहुंचा दिया जो अंतिम दुर्गति का केंद्र है। सूर्य उदय हो रहा हो, आप सो रहे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, रात्रि में 11, साढ़े 11 बजे या 12 बजे सोचते तो 5 घंटे। अगर गृहस्थ है 2 महीने ब्रह्मचर्य रहिए, 2 महीने केवल, और फिर आप देखिए आपको कैसा लगता है। सूर्य उदय हो रहा हो, आप सो रहे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। साधारण बात समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं आपको छूट मिल गई विषय भोगों के लिए। नहीं, सावधान। साधारण बातों में आप ब्रह्मचर्य रहित हो जाएंगे, सोच में ब्रह्मचर्य रहित हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद आप ऐसे ऐसे रोगों से ग्रसित हो जाएंगे कि आप चलने लायक नहीं होंगे। आप खुद देख लीजिएगा। आप 2 महीने ब्रह्मचर्य, अगर गृहस्थ है 2 महीने ब्रह्मचर्य रहिए, 2 महीने केवल। कह देते ब्रह्मचर्य की क्या जरूरत की, आप सच्ची मानिए। और उस ब्रह्मचर्य से युक्त होकर फिर संतान उत्पन्न क्रिया की, आप देखो वो संतान कैसी तेजस्वी होगी। अगर आप गलतियों से युक्त हो जाएंगे तो स्त्रियों में ऐसे रोग हो जाते हैं जिनके कारण उनको चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, उनके शरीर की पूरी स्थिति बिगड़ जाती है। ऐसा नहीं कि केवल ब्रह्मचर्य पुरुष शरीर के लिए, दोनों के लिए ब्रह्मचर्य है। अगर घुटने दर्द करे, कमर दर्द करे, चलने पर आपको चक्कर आने लगे, देखना, खुद देखना। अगर साल 2 साल में आंखों में कम ना दिखाई देने लगे तो बताना। गृहस्थ का मतलब ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे लाइसेंस मिल गया भोगों का कि तुम मनमानी गंदे आचरण करो। एक शरीर है, उसकी एक नियत क्षमता है। शरीर है तुम्हारा, कोई सोने चांदी का थोड़ी बना है। सोने चांदी का भी घिसोगे तो पतला जाएगा, वहां नष्ट हो जाएगा। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य में केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत, अगर वो महापुरुष ना पैदा हो तो बताना। भगवान गरुड़ जी की उत्पत्ति करने का संकल्प हुआ ना कश्यप जी को, तो 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे, और फिर जब माता विंता के गर्भ में आधान किया तो अरुण और गरुड़ जैसे महापुरुष पैदा हुए। अब ये खान पान ठीक नहीं, आचरण ठीक नहीं, पवित्र नहीं हो। आप देखो, हंसी मजाक की बात है, हम देखा गोदी में चश्मा लगा है, भगवान गोदी में है, शुगर है 500। अब बोलो इनको जवानी आएगी कभी? क्या हुआ? ये गलतियां हो गई। तुमने ब्रह्मचर्य को जाना ही नहीं, इधर उधर से हर तरह से भ्रष्ट आचरण। अब वो संतान कैसे हुई? वीर में वो सामर्थ्य नहीं रही कि संतान को तेजस्वी ओजस्वी बना सके। संयम बर्ताव नहीं किया गया। वीर आगे तुम्हारे आ जाएगा अगर उठने में तुम्हें तकलीफ ना होने लगे। कहना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। देखो कुछ दिन बाद देख लेना। ये ब्याह की जो एक प्रक्रिया है, आपको एक सीमित बांधने के लिए है कि आप भ्रष्ट आचरण ना करें, आप धर्म से युक्त होकर भगवत मार्ग में चले। तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, हस्तमैथुन मत करो, गंदे आचरण मत करो, व्यभिचार मत करो, एक आराधक की तरह एक संयमित जीवन व्यतीत करें। लेकिन वो माना जाता है कि बाबा लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं पहले खुद को देख लो, बाबा लोग जेल में हैं,